नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हृदय रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने की एक अनूठी पहल है, क्योंकि दिल की बीमारी विश्व भर में जल्दी मृत्यु का एक बड़ा कारण है। हमारे भारत में ही हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति हृदय रोग से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो कि चिंतनीय बना हुआ है। लगातार इस पर लोग चर्चा भी करते हैं और हृदय रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच देश के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी, डॉक्टर गिरीश कौठेकर, डॉक्टर सिद्धांत जैन और डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमें हृदय रोगों से बचाव और उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देंगे। दिल से दिल तक हार्ट टॉक शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर गिरीश, प्राथमिक तौर पर क्या कदम उठाने चाहिए यह आपने बताया, और साथ ही प्राथमिक तौर पर क्या उपचार हम कर सकते हैं यह भी आपने बताया। साथ ही ये बहुत जरूरी था जानना दर्शकों के लिए कि आखिर गैस्ट्रिक पेन और हार्ट पेन में आखिर क्या डिफरेंसेस होते हैं और उसके लिए हम क्या अलग अलग उपचार कर सकते हैं। एक और कंफ्यूजन रहती है लोगों में, डॉक्टर सिद्धांत से मैं वो पूछूंगी, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि एंजियोग्राफी करने के बाद आमतौर पर मरीज से यह भी कहा जाता है कि आप अपनी एंजियोप्लास्टी करा लीजिए। क्या ये वाकई एक फैक्ट है? एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी में आखिर क्या डिफरेंसेस होते हैं? लोगों को बहुत कम जानकारी होती है, और आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि मरीज को एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास की जरूरत है भी या फिर नहीं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। एंजियोग्राफी जो होती है वो हार्ट की जो आर्टरीज होती है, धमनियां होती है, उनमें रुकावट के लिए करी जाने वाली जांच होती है, और एंजियोप्लास्टी जो होता है वो जांच कर इलाज होता है। तो एंजियोग्राफी जांच में मरीज के हृदय की 3-4 जो आर्टरीज होती है उसका पिक्चर लिया जाता है, और ये बहुत बार देखा गया है कि मरीजों को लगता है कि एंजियोग्राफी हमारी डॉक्टर करेंगे, जो आपका कहना सही है, उन्हें लगता है फिर बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी की सलाह देंगे। इसका कारण क्या है? देखिए, एंजियोग्राफी में जो रिपोर्ट निकलती है, जो बीमारी निकलती है, उसके आगे जो सलाह देनी है, उसके लिए हम लोगों को मार्गदर्शिका, जिन्हें गाइडलाइंस कहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड काफी क्लियर है। किसी मेन धमनी में यदि 70% से ज्यादा ब्लॉकेज है या खून के थक्के जमे हुए हैं जिससे कि मरीज को नुकसान होने की संभावना है, तो उसे एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने की सलाह दी जाती है। और इसमें मरीजों को जब सलाह देते हैं तो मरीज की हार्ट की पंपिंग, उसकी प्रेजेंट कंडीशन, मरीज को हार्ट अटैक आया है या आने की संभावना, ये सब ध्यान में रख के सलाह दी जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि मरीजों को लगता है कि जब भी एंजियोग्राफी होती है तो हमें बाईपास या एंजियोप्लास्टी की सलाह देते हैं? उसका कारण समझना बहुत जरूरी है। एंजियोग्राफी की जांच हम लोग, हमारे मरीज कराते कब है? नॉर्मल प्रक्रिया में यदि किसी को हल्की फुल्की तकलीफ है, उसकी रूटीन चेकअप में, ट्रेडमिल टेस्ट में, स्ट्रेस टेस्ट में यदि हार्ट के ब्लॉकेज का डाउट आ रहा है, उसको एंजियोग्राफी कराने की सलाह देंगे तो अधिकतर लोग एंजियोग्राफी को अवॉइड करते हैं। एंजियोग्राफी को कब कराते हैं? जब उनको हृदयाघात होता है, हार्ट अटैक आ जाता है, या उनके हार्ट की पंपिंग काफी कम होकर उनकी बीमारी बिल्कुल अंतिम स्टेज में पहुंच जाती है, तब हम एंजियोग्राफी कराने जाते हैं। और ऑब्वियसली यदि एंड स्टेज में एंजियोग्राफी कराएंगे तो ब्लॉकेजेस ज्यादा निकलेंगे, और ब्लॉकेजेस ज्यादा निकलेंगे तो उनके इलाज के लिए आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास कराने की सलाह डॉक्टर को जरूरी होगी तो वो देंगे। एंजियोग्राफी में हम कैसे डिसाइड करते हैं? उसके बहुत सारे तरीके हैं। एंजियोग्राफी देख के यदि 70% से ज्यादा ब्लॉकेज आपको दिख रहा है तो आप सलाह देते हैं। इसके अलावा और बहुत से तरीके होते हैं। FFR करके जांच होती है, इंट्रावस्कुलर अल्ट्रासाउंड होता है आईवस, या इंट्रावस्कुलर CT OCT करके जांचें होती है, जिसको देख के समझ के डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर और जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, मार्गदर्शिका, उस हिसाब से सलाह देते हैं। पूरी रिपोर्ट हमेशा पेशेंट के पास रहती है, एंजियोग्राफी की CD पेशेंट को मिलती है, रिकॉर्डिंग मिलती है, तो सलाह तो हमेशा सही दी जाती है। पर होता यह कि मरीज सही टाइम पे एंजियोग्राफी कराने आता ही नहीं है। हमेशा आप लेट स्टेज में, हार्ट अटैक के बाद या बिल्कुल एंड स्टेज में आते हैं तो ऑब्वियसली बीमारी ज्यादा निकलती है, और बीमारी ज्यादा निकलती है तो बाईपास या एंजियोप्लास्टी की सलाह देते हैं, तो मरीजों को लगता है कि एंजियोग्राफी हुई तो हमारी एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो गया। तो उसका कारण हमको समझना जरूरी है। यदि हम हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए, हमारे हृदय के लक्षणों के लिए, दिल की ब्लॉकेज की बीमारी के लिए पहले से जागरूक रहेंगे, हम आगे बढ़ के अपनी जांच कराएंगे। यदि आपकी उम्र 35-40 साल से ऊपर है, यदि आपके परिवार में किसी को हार्ट की बीमारी है, आपका वजन ज्यादा है, आपको शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, या कोई और तकलीफ है जिससे हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ती है, तो प्लीज अपना रेगुलर चेकअप कराइए। आप जब रेगुलर चेकअप कराएंगे तो बीमारी बहुत कम स्टेज में पकड़ में आएगी। उस टाइम हो सकता है एंजियोग्राफी में आपके ब्लॉकेज काफी कम निकले और डॉक्टर खुशी खुशी आपको कहे कि आप सिर्फ दवाइयां लें और दवाइयां से ही आपकी बीमारी नियंत्रित हो जाएगी। परंतु आप यदि अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करेंगे और आप खुद हार्ट डिजीज की एडवांस स्टेज से, हार्ट अटैक से ग्रसित होंगे, और फिर आप इमरजेंसी में हार्ट हॉस्पिटल में जाके वहां पे डॉक्टर से एंजियोग्राफी करवाएंगे, तो ब्लॉकेज निकलने की संभावना रहेगी, और डॉक्टर तो वही सलाह देंगे जो सही होगा। तो हमेशा सलाह सही दी जाती है, मरीज डायग्नोसिस करने में, सही टाइम पे पहुंचने में लेट हो जाते हैं। ये कारण है कि मरीजों में भ्रांति बहुत ज्यादा फैली हुई है। और ऐसी जब भी दिक्कतें होती हैं तो ऑनलाइन डॉक्टर शॉपिंग बहुत की जाती है, इंटरनेट पर दवाओं को देखा जाता है। डॉक्टर सिद्धांत से भी मेरा ट्रीटमेंट को लेकर ही एक सवाल होगा कि ऐसी कोई
एंटी हाइपरटेंसिव दवा जो कोरोना काल में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी भी काफी भ्रांतियां हैं दवाओं को लेकर। मैंने जैसा कि कहा इंटरनेट पर देख लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई एंटी हाइपरटेंसिव दवा जो नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी? जी, आपका जो सवाल है एंटी हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो नहीं लेना चाहिए, सवाल बहुत वैलिड है, रिलेवेंट है, लेकिन इस सवाल को मैं थोड़ा बदलना चाहूंगा। आपका सवाल होना चाहिए कि क्या पेशेंट्स को अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कम करना चाहिए या बदलना चाहिए या रोकना चाहिए? मेरा जवाब हुआ बिल्कुल नहीं। यदि कोई पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है और वो अपनी दवाइयां ले रहा है रेगुलर कोरोना के पहले से और उसका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल है, तो कोरोना के खतरे को कम करने या ज्यादा करने के हिसाब से यदि आप इंटरनेट पे कहीं से कुछ गलत जानकारी लेते हैं, अपनी दवाइयों में बदलाव करते हैं, तो ये आपके लिए घातीकारक हो सकता है। यदि आपको कोरोना का इन्फेक्शन भी होता है तो भी आपको अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयां कंटिन्यूअस लगातार चालू रखनी पड़ेगी। और देखा गया है कि कोरोना के जो पेशेंट है जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर था, उनमें ब्लड प्रेशर होने के कारण ही कोरोना का जो आउटकम है, जो परिणाम है, वो गंभीर निकलता है। रिस्क कोरोना में खराब परिणाम आने की या मौत की या कॉम्प्लिकेशन होने की रिस्क ब्लड प्रेशर के मरीजों में 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। और कुछ न्यूज आई थी, आपका बिल्कुल सही कहना है, सोशल मीडिया पे या मीडिया में न्यूज आई थी कि कुछ दवाइयां होती है, जैसे कुछ पेशेंट्स जो ब्लड प्रेशर के लोसार्टान, टेल्मीसार्टान, रेमिप्रिल इस तरह की दवाइयां लेते हैं। कुछ न्यूज आई थी कि दवाइयां, कोई न्यूज आई थी इसको रोक देना चाहिए या इसको बदलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक जितनी भी स्टडीज पिछले 6-8 महीने में हुई है, उसमें ब्लड प्रेशर की किसी भी दवाई को चेंज करने की कोई गाइडलाइन नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी मरीजों से, सिर्फ ब्लड प्रेशर की नहीं, आपकी शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, आपकी ब्लड प्रेशर की, आपके हार्ट की जो भी दवाइयां आप ले रहे हैं, प्लीज उनको नियमित लेते रहिए। अपने डॉक्टर को दिखाए बिना उसकी डोज कम ज्यादा मत करिए, उसको चेंज मत करिए, नहीं तो आप अभी इलाज में बहुत मुश्किल हो सकती है और कोरोना इन्फेक्शन के मैनेजमेंट में भी काफी तकलीफ आ सकती है। तो आपको अपनी सारी दवाइयां इनफैक्ट और ज्यादा रिलीजियस और ज्यादा सही तरीके से लेनी है और अपने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सबको कंट्रोल करना है, बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट शो में हृदय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, हमारे दर्शकों तक ये इन्फॉर्मेशन आपने पहुंचाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।